हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा के कर रहे होंगे। तो साथियों, आज जिनका जन्मदिन है उनको उनका जन्मदिन मुबारक हो और जिनका शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो जी, आज हम करने वाले हैं कान्हा जी की ब्लेसिंग। कान्हा जी की ब्लेसिंग आपके पास में कौन सी आ रही है, कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए जी, अभी मैं ये बोलूँ कौन आपसे जल रहा है, क्या है, ये है वो है करके, ये तो सभी लोग बनाते हैं। मैं कुछ हटके ही बनाती हूँ, जो चीज़ आपको कहीं से नहीं मिलती है वो उस चीज़ के ऊपर, और वो चीज़ जिसका मेरे को अनुभव होता है उसी का ही। मैं और किसी ऐसे विषय के ऊपर नहीं बनाती। तो मेरी इंट्यूशन आए, दो इंट्यूशन आई मेरे में। एक तो आया कान्हा जी का ब्लेसिंग और दूसरा आया कि कौन आपके ऊपर नजर रखे हुए है, कौन है जो आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। तो जी, आज हम इसी विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप बता दीजिए आप किसके ऊपर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 कार्ड निकालती हूँ, तो उसी से हम मालूम करेंगे। 2 कार्ड, 1 कार्ड और 2 कार्ड। ठीक है, तो जो सा कार्ड दूसरे नंबर पर निकलेगा उसी की मैं रीडिंग करूंगी। ये है कार्ड द फूल, द पेंटिकल। तो जी, फूल तो जैसे मैं कह रही थी कि कौन आपके ऊपर नजर रखे हुए है, वही निकल के आया यहाँ पे। कान्हा जी वाला तो आया नहीं। तो ठीक है, तो कान्हा जी वाली रीडिंग हम कल कर लेंगे। और व्यूअर्स, आज हम करते हैं आपकी कौन आपके ऊपर नजर रखा। लगता है ऐसा ही कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि कोई इनके ऊपर नजर रखा हुआ है। कोई बात नहीं, ये दूसरा सब्जेक्ट हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो देखते हैं जी कौन आपके ऊपर नजर रखे हुए है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है और देखते हैं कि कौन आपके ऊपर नजर रखे हुए है और क्यों रखे हुए हैं और उसका उपाय क्या है। और जब आप उपाय कर लेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। ठीक है जी, कौन है जो आपके ऊपर नजर रखा है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या चाहता है, ये देखते हैं आज हम। कौन है जो आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। ठीक है, हो गया। यहाँ पे लिखा आया है किंग ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे है आपकी गाइडेंस। आशा करती हूँ कि आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी। तो मैं ये कार्डों को थोड़ा सा नियर बाई कर देती हूँ। ठीक है जी, इसको मैं ऊपर रख देती हूँ ताकि स्पेस हो जाए अच्छे से। कार्ड ज़्यादा निकले। ये गाइडेंस निकली है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये है डेक ऑफ कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल। लालच, किसी को आपसे किसी तरह का कुछ लालच है। तो कौन है जो आपके ऊपर नजर रखा है, अब हम देखते हैं कौन है जो आपके ऊपर नजर रखे हुए है। ओहो भैया, बहुत भारी कार्ड निकल के आया है। देखिए जी, आपके ऊपर है किसी की बहुत बुरी काली नजर। आपके काम के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर,
आपके परिश्रम के ऊपर। बाप रे, मुझे नहीं मालूम था ऐसा नहीं इतना क्लियर निकल के आएगा हे भगवान। इसलिए मैंने कान्हा जी का भी कार्ड निकालने की कोशिश करी रीडिंग, लेकिन बार बार ना मेरे को यही, मैं कितनी बार कोशिश करी लेकिन ऐसा ही हुआ। इंट्यूशन भी बार बार यही कह रही थी, देखिए जहाँ अंधेरा वहाँ उजाला, जहाँ उजाला वहाँ पे अंधेरा है। लेकिन ये इतने तगड़े कार्ड कभी नहीं निकले जितने आज निकले हैं। लगता है किसी का काम बहुत अटक रहा है। सुबह सुबह तो मेरा भी मोबाइल एकदम हैंग हो गया था करके, क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। और सुबह से मेरे को इतना टाइम हुआ जब जाके मेरा मोबाइल ठीक हुआ तो मैं ये बना रही हूँ। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत काली नज़र है और इस तरह का आपके ऊपर कुछ किया कराया है, इतनी बुरी नज़र है कि आपको भ्रमित कर दिया उसने। आप कुछ फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके काम के ऊपर नजर है, आपके रहने सहने पे है, आपके खाने पीने के ऊपर है। इतनी गलत वाइब्रेशन फेंकी जा रही है कि आपका माइंड सेट ना रहे, आप किसी भी चीज का सही फैसला न ले सके, कोई सही बात ना कह सके। आप कैसे सही बात करते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप कैसे काम करते हैं, कैसे प्लान बनाते हैं, आपका वो चलना उठना बैठना कैसा है, आपकी पसंद नापसंद क्या है, सबके ऊपर इसकी नजर है। और इसने सारा गेम उल्टा करके रखा हुआ है आपका। तो देखिए, पहला ही कार्ड देख रहे हैं आप, ऑन कैमरा हो रहा है। मैंने इधर करे थे और इधर सफल करे थे, पहला ही कार्ड जजमेंट का है। तो इसका मतलब यह है कि भी प्रभु की भी कृपा साथ साथ आपके ऊपर बनी हुई है। इसके नीचे ही ये कार्ड आया है। तो भगवान आपके साथ है। देखिए जी, जब आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं तो मान लीजिए किसी आदमी का मरना लिखा है तो वो मरेगा तो नहीं, लेकिन ये है कि टांग हाथ पैर टूट जाएंगे। क्योंकि कुछ भी कोई नुकसान होता है वो अपनी निशानी तो छोड़ के जाता ही है, समझे ना। जब ये आया है तो ये कुछ तो करके जाएगा ही, लेकिन आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। आपके ऊपर एंजल का भी है हाथ, और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि भी आप उठ सकते हैं दोबारा से। आपके पास इतना ज्ञान है, नॉलेज है, आप अपने आप को मेडिटेशन के हिसाब से और प्रभु की कृपा से आप अपने आप को बचा लेंगे। यही तो उसकी आंख में किरकता है। आप बार बार गिरते हैं उठते हैं, बार बार गिरते हैं उठते हैं, तो ये कैसे करता है? इसकी सहनशीलता इतनी कहाँ से आई है इसके पास में? यही बात है। आपकी नॉलेज को देख के, आपके पहरावे को देख करके, आपके पूजा पाठ को देख करके आप कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। आप अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं, आप दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं, पैसे को सोच समझ के चलते हैं। किसी बीमार आदमी की भी आप केयर करते हैं। शादी ब्याह में सब आपको पूछते हैं, समाज में आपकी बूझ है, समझे ना। आपके पास में देश विदेश का एक्सपीरियंस है। ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं है जिसका आप समाज में अपने यार दोस्तों में बैठते हैं तो आपके पास जवाब ना हो। आपके पास में नॉलेज है, क्योंकि आप अंदर बाहर देश विदेश में घूमते रहते हैं, आपके पास नॉलेज है, और उस नॉलेज से आप अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी छोटा मोटा बिजनेस है या कंपनी है, जॉब है। जहाँ आप 4 लोगों में बैठते हैं तो आप अच्छे से बातचीत करते हैं, एक्शन लेते हैं आप, आपके पास उनकी हर बात का जवाब होता है। शादी ब्याह में आप अच्छे से काम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, दौड़ दौड़ के काम करते हैं। किसी को फाइनेंशियली या कैसे भी किसी भी तरह से आप तन मन धन से सेवा करते हैं, तो वो भी लोगों की आंख में किरकता है। किसी एक पर्सन की आंख में तो सबसे ज्यादा ही किरकता है। और वो आदमी कैसा है आप देख लीजिए, वो आदमी कैसा है। अगर औरत है तो वो सांवली सी है, सांवली सी है, शरीर भारी है और धीरे धीरे करके चलती है। मेरे को यही दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए। कमर तक उसके बाल हैं, शरीर भारी है, धीरे चलती है और जोर से चिल्ला के बोलती है। आप देख लीजिए, ऐसी कोई औरत है क्या आपके पास में? अगर आपको लगता है आपके आसपास में कोई ऐसा आदमी है जिसका पेट निकला हुआ है और उसका
माथा बहुत चौड़ा है, उसको दूर से देखेंगे तो उसका मुंह थोड़ा तिकोना लगता है, उसके कान बड़े बड़े हैं, आंखें बड़ी बड़ी है और नशा करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे कोई आदमी हो। देख लीजिए आपके ऑफिस साइड में, आपके आजू बाजू में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी बिल्डिंग में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा है, आपके कजन में, वही है जो आपके ऊपर इस तरह से काम करा रहा है। यही उसके रंग रूप निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। औरत है तो आदमी है तो आप देख लीजिए। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एंजल आपके साथ है, भगवान की कृपा आपके साथ है। आपको इतना वो लॉस पहुंचाने की कोशिश करेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। तो आपको करना क्या है वो हम गाइडेंस देखते हैं कि आपको करना क्या है। आपको करना है कि भी आपको अपने प्लान शेयर नहीं करने। मैं खोलने जा रही हूँ गाइडेंस। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे आमने सामने की लड़ाई है। जैसे ही आप उस आदमी को खोजेंगे ना, उस आदमी का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और ये आदमी आपके ऊपर वार करने के लिए आ रहा है और आपका भी मुंह इधर है। आप पहचान गए हैं। मेरे रीडिंग करते करते जैसे मैंने आपको रूपरेखा बताई ना, आप पहचान गए उसको। आदमी है वो साफ सुथरा नहीं रहता है, ये पहचान है। औरत साफ सुथरी रहती है करके, लेकिन बोलती बहुत जोर जोर से, धीरे धीरे चलती है। मोटी सी कोई औरत है, कमर तक उसके पाल है। आप देख लीजिए कौन है, उसको चिल्ला के बोलने की आदत है। आदमी है वो बैठा रहता है एक जगह, वहीं से बैठा बैठा बात करता है, आंखें झपकाता रहेगा, आंखें मटकाता रहेगा, बड़ी बड़ी आंखें उसकी, और पेट निकला हुआ है। ये भी ज्यादा कलर फेयर नहीं है इसका। तो आप देख लीजिएगा कौन है ऐसा जो आपसे चलता है। मुंह तिकोना लेकिन भरा हुआ मुंह है, माथा चौड़ा है, बाल भी उसके ठीक ठाक ही हैं, लेकिन वो रोज डेली ऐसे नहीं लगता है जैसे कंघी करी हुई है उसने। ऐसे आदमी की नज़र आपके ऊपर है, देख लीजिए। यहाँ उम्र उस आदमी की 23 साल से लेकर के 45 साल तक की हो सकती है, और औरत की भी उम्र इतनी है, 23 साल से लेकर 45 साल तक के बीच का आदमी जो कि आपसे बहुत चलता है। और यहाँ पे ये अटैक हो रहा है आपके ऊपर, मारा मारी तक की भी नौबत है इधर। जैसे ही आप उसको पहचान लेंगे, आपके ऊपर वो अपना हर टाइम यही सोचता है कि मैं इसके ऊपर कैसे अटैक करूं। दौड़ के आ रहा है आपका सब प्लान चौपट करने के लिए, देखने के लिए, लेकिन आप भी तैयार बैठे हैं। डेथ न मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। तू कर हमारे ऊपर जुल्म पे जुल्म, लेकिन मैं हार नहीं। डेथ मतलब न्यू बिगनिंग। आप उसे अच्छे से जानते हैं। ऐसी औरत को भी हो सकता है आपकी घर की कोई लेडीज हो। यहाँ पे ये स्पेसिफिक नहीं कि किसी आदमी के बारे में यहाँ पे हो रही है रीडिंग। लेडीज भी हो सकती है, लड़का लड़की भी हो सकते हैं। आप देखिए आपके जीवन में कौन है जिसने इतना खड़बंडल मचा के रखा हुआ है। अगर इतने सारे गुण हैं आपके अंदर में, आप अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, खाते पीते घर से, आपके रोजी रोटी खाने जाने की आपके घर में कोई कमी नहीं है, आप सबका काम करते हैं, आप पूजा पाठ वाले भी आदमी हैं, सब कुछ है आपके। आप लोगों को हील भी करते हैं। किसी दुखी आदमी के पास जाके बैठते हैं तो वो अपने थोड़ी देर के लिए दुख भूल जाता है। किसी पार्टी में आप जाते हैं, हंसी मजाक चालू हो जाता है, माहौल हल्का हो जाता है, और उस आदमी के जो है आंख में खटकती है ये बात कि सब इसके आने से इतने खुश क्यों हो जाते हैं। लेकिन आप डिसिप्लिन्ड भी हैं। जब आप हंसते हैं, जब आप गुस्सा होते हैं तो भी लोगों को आपकी बात सुननी ही पड़ती है। जब आप एक्शन में आते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं किसी को, आप दूसरों के न्याय के लिए लड़ते हैं, इसके लिए भी इसको बुरा लगता है इस आदमी को, और ये पीठ पीछे बुराई करता है। और जब सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो ये दूर बैठ कर देखता है। ये इसकी एक्शन अच्छी रहती है, जैसे उठ के आपसे लड़ेगा भिड़ेगा। आपको मालूम पड़ जाता है इसके वाइब्रेशन से कि ये आदमी मुझसे जल रहा है, क्योंकि ये आपसे दूर भागता है, आपके पास में आकर नहीं बैठता है।
ठीक है जी, आप इससे सावधान रहें। यही थी आज की रीडिंग। और एंजल कार्ड से देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपके एंजल बताइए प्लीज। ऐसे एनर्जी वैम्पायर से, ऐसे जलकुन लोगों से बचने का कुछ पैसिफिक बढ़िया सा उपाय बता दीजिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज। यूनिटी, आप अपनी यूनिटी बना के चलें अच्छे लोगों से। गुड न्यूज आपके पास आ रही है। शांति बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। ऐसे लोग तो टांग खींचने वालों का काम है टांग खींचना। आप शांति बनाए रखेंगे तो अबंडेंस आपकी बनी रहेगी। आपके ऐश्वर्य को कोई भी दुख नहीं पहुंचा पाएगा। कवरेज कीजिए उस आदमी की कि वो आदमी आगे क्या करने वाला है। अपने कामों को और उसके कामों को कवरेज कीजिए। चाइल्ड, इनर चाइल्ड, उसने कुछ दुख देखा होगा, इसी के लिए आपके खुशी को देख करके वो जलता है। बचपन से ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, या वो आपको कारण मानता होगा कहीं से भी, उसको प्यार नहीं मिला इसके लिए वो जलता है। और यहाँ कवरेज कीजिए आप उसकी कि ये क्यों पीछे लगा हुआ है। तभी आप इसकी कमी को जान जाएंगे, जब भी आप इसको हटा पाएंगे। हार्मनी, मिलनसार रहिए आप अपने। उसके चलते आपको अपनी लाइन, अपना ट्रैक चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यही है जिसकी नज़र आपके ऊपर रहती है, मैंने बता दिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और प्लीज़, जब मैं इतने अच्छे स्पिरिचुअल गाइडेंस के बनाती हूँ तो आप उन्हें देखा कीजिए। प्लीज़ 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 शेयर किया कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आज आपको ये रीडिंग जरूर पसंद आएगी। और कल तो मैंने वो गुरुजी की बनाई थी तो आप लोगों ने इतना नहीं एप्रिशिएट किया। चलिए कोई बात नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आदमी को समझ में आता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच, लव यू। आप सभी लोगों को जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे व्यूवर्स हैं, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच सो मच सो मच।